ये विषय हिंदू राष्ट्र बनाम संविधान, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, उसकी विचारधारा और उसके भविष्य की दिशा से जुड़ा हुआ अत्यंत गंभीर व गूढ़ विषय है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में जब हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, तो यह केवल धार्मिक विचार नहीं रहता, बल्कि ये राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक ढांचे को प्रभावित करने वाला विमर्श बन जाता है। दूसरी ओर संविधान भारत के हर नागरिक की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की गारंटी देने वाला सर्वोच्च दस्तावेज है। इसलिए हिंदू राष्ट्र और संविधान के बीच का यह संघर्ष केवल दो विचारों का टकराव नहीं, बल्कि दो दृष्टिकोणों, एक समावेशी लोकतंत्र और एक धार्मिक राष्ट्रवाद के बीच की बहस है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसमें धर्म की स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की गारंटी दी गई। संविधान निर्माताओं, विशेषकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का लोकतंत्र किसी एक धर्म, जाति या वर्ग के अधीन न हो, बल्कि यह सबका हो। उनका मानना था कि भारत की आत्मा तभी जीवित रह सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। अब जब हिंदू राष्ट्र की अवधारणा की बात की जाती है, तो यह विचार मुख्यतः 1980 के दशक में उभरा, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना हुई। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और बाद में एम.एस. गोलवलकर ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना प्रस्तुत की। गोलवलकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड में लिखा कि भारत का राष्ट्र केवल तब पूर्ण हो सकता है जब यह हिंदू पहचान पर आधारित हो, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी हिंदू हैं और उनकी संस्कृति ही भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। उनके अनुसार मुसलमान और ईसाई विदेशी विचारों से प्रेरित है, इसलिए उन्हें या तो हिंदू संस्कृति में समाहित होना होगा या फिर दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। ये विचार स्वाभाविक रूप से संविधान की उस भावना से टकराता है जो सभी धर्मों को समान मानती है और किसी को भी राष्ट्र की पहचान पर एकाधिकार नहीं देती। संविधान में पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म का अर्थ ये नहीं है कि राज्य धर्म विरोधी होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। भारत का संविधान ये कहता है कि राज्य किसी धर्म को विशेष मान्यता नहीं देगा और न ही किसी धर्म के विरुद्ध भेदभाव करेगा। इसके विपरीत हिंदू राष्ट्र का विचार ये मानता है भारत की राष्ट्रीयता और संस्कृति हिंदू धर्म से अभिन्न रूप से जुड़ी है। इसलिए राज्य को हिंदू परंपराओं, प्रतीकों और मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र और संविधान की विचारधाराएं दो अलग-अलग दिशाओं में जाती हैं, एक समावेशिता की ओर और दूसरी विशेष धार्मिक पहचान की ओर। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में 34वें संशोधन के तहत जोड़ा गया, परंतु उसके मूल में यह भावना पहले से ही मौजूद थी। डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि भारत का राज्य किसी एक धर्म से बंधा नहीं रहेगा। वे जानते थे कि भारत जैसे देश में जहां सैकड़ों भाषाएं, जातियां और धर्म हैं, वहां किसी एक धर्म को राष्ट्र की पहचान बना देना अन्य समुदायों के लिए असमानता पैदा करेगा। उनके शब्दों में, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र उसके साथ चले। इसका अर्थ यह था कि अगर समाज में समानता और धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होगी, तो राजनीतिक अधिकार भी खोखले रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा यह मानती है कि भारत की पहचान सदैव से हिंदू रही है और यहाँ के अन्य धर्म हिंदू संस्कृति के अंग हैं। परंतु यह दृष्टिकोण इतिहास की उस बहुलतावादी सच्चाई को नकार देता है, जिसमें भारत बौद्ध, जैन, सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी और अन्य समुदायों का साझा घर रहा है। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता रही है और ये विविधता संविधान में समाहित की गई है। हिंदू राष्ट्र का विचार इस विविधता को एक रंग में डालने की कोशिश करता है, जो भारतीयता के मूल स्वरूप से विरोधाभासी है। यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनता, तो इसका अर्थ होता कि राज्य के कानून, नीतियां और व्यवस्था हिंदू धर्मशास्त्रों या परंपराओं से प्रेरित होती। यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 1, 13, 25 और 26 के सीधे विरुद्ध होती, जिनमें सभी नागरिकों को समानता, धर्म की स्वतंत्रता और भेदभाव से मुक्ति की गारंटी दी गई है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 10 ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता है।
हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में यह स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी क्योंकि राज्य किसी विशेष धर्म के हित में झुका हुआ होगा। संविधान का उद्देश्य ही एक समृद्ध समाज बनाना था जहां कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक भावना न रहे। लेकिन हिंदू राष्ट्र का विचार इस विभाजन को गहरा करता है। यह हम और वे की राजनीति को जन्म देता है। जब राष्ट्र की परिभाषा किसी एक धर्म के आधार पर तय की जाती है, तो बाकी धर्मों के अनुयायियों को परोक्ष रूप से दूसरा या कमतर बना दिया जाता है। यही स्थिति पाकिस्तान में देखने को मिली थी, जब वहाँ इस्लाम को राष्ट्र की नींव बनाया गया। वहाँ के गैर मुस्लिम नागरिक धीरे-धीरे हाशिए पर चले गए। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस ऐतिहासिक अनुभव से सीख लेकर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का चयन किया, ताकि किसी को भी यह महसूस न हो कि वह इस देश का बराबर नागरिक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में यह चेतावनी दी कि अगर हम राजनीतिक समानता तो दे दें, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता न दें, तो यह लोकतंत्र विस्फोट का कारण बन सकता है। यही बात धार्मिक समानता पर भी लागू होती है। हिंदू राष्ट्र का विचार समाज में असमानता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक विशेष पहचान को श्रेष्ठ ठहराता है। इसके परिणामस्वरूप न केवल धार्मिक अल्पसंख्यक बल्कि हिंदू समाज के भीतर की दलित, पिछड़ी और सत्री वर्ग भी हाशिए पर जा सकते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का स्वरूप प्रायः परंपरावादी और पितृसत्तात्मक मूल्यों से जुड़ा होता है। संविधान का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह परिवर्तनशील है। इसमें संशोधन की व्यवस्था रखी गई ताकि समय के साथ समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सुधार किए जा सकें। परंतु न्याय, समानता और करुणा पर आधारित राज्य से है। इसके विपरीत हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में राज्य धर्म की रक्षक संस्था बन जाता है, जो संविधान की भावना से विपरीत है। संविधान का ढांचा इस बात पर आधारित है कि राज्य किसी भी धार्मिक पहचान से परे रहकर सबका प्रतिनिधित्व करे। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सभी का दायित्व है कि वे संविधान की मर्यादा का पालन करें, न कि किसी धार्मिक ग्रंथ का। यदि हिंदू राष्ट्र की दिशा में कदम बढ़ते हैं, तो इन संस्थाओं की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हिंदू राष्ट्र का विचार यह मानता है कि धर्म और संस्कृति एक ही चीज है, जबकि संविधान इन्हें अलग रखता है। संविधान के अनुसार संस्कृति व्यक्तिगत और सामूहिक अभिव्यक्ति का रूप है, जो किसी भी धर्म से स्वतंत्र हो सकती है। भारत की संगीत, कला, नृत्य और साहित्यिक परंपराएं इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति बहुधर्मी और बहुआयामी है। इसे केवल हिंदू संस्कृति कह देना इस विशाल विरासत को सीमित कर देता है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी दूसरे धर्म के प्रति द्वेष नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। परंतु जब इस विचार को राजनीतिक रूप में लागू करने की कोशिश होती है, तो यह स्वाभाविक रूप से भेदभाव का रूप ले लेता है, क्योंकि राजनीति शक्ति का प्रयोग करती है, और शक्ति जब किसी एक धर्म के पक्ष में जाती है, तो वह बाकी धर्मों के अधिकारों को सीमित कर देती है। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया था कि भारतीय राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होगा। राज्य मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर का संरक्षक नहीं होगा, बल्कि सबको समान रूप से स्वतंत्रता देगा। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इस समानता को समाप्त कर सकती है, क्योंकि तब राज्य एक धार्मिक संस्था की तरह कार्य करेगा। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो संविधान की अनेक धाराएं अप्रासंगिक हो जाएंगी। नागरिकता धर्म आधारित हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक सामग्री अनिवार्य हो सकती है और प्रशासन में भी धार्मिक प्रतीकों का प्रभाव बढ़ेगा। यह स्थिति केवल संविधान की भावना के विरुद्ध विरुद्ध होगी, बल्कि भारत की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा बनेगी। भारत की ताकत उसकी विविधता में है, न कि एकरूपता में। संविधान इस विविधता को संरक्षित करता है, जबकि हिंदू राष्ट्र का विचार इसे सीमित करने की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो कोई भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, वह इस देश के लिए खतरा है। उनके शब्दों का अर्थ था कि धार्मिक राष्ट्रवाद भारत की एकता को तोड़ देगा, क्योंकि यह समान नागरिकता के सिद्धांत को नष्ट करता है। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नैतिक समझौता भी है, जिसमें हर धर्म, जाति और भाषा के लोगों ने यह वचन दिया कि वे एक दूसरे के साथ समानता और सम्मान से रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की सोच इस वचन को तोड़ती है, क्योंकि वह राष्ट्र को धार्मिक पहचान से बांध देती है।
भारत का भविष्य उसी दिशा में सुरक्षित है जहां संविधान की भावना जीवित रहे, जहां सबको समान अधिकार मिले, सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता मिले, इस प्रकार और कोई भी व्यक्ति केवल अपने धर्म के कारण अलग महसूस न करे। हिंदू राष्ट्र का विचार यदि संविधान पर हावी हो जाता है, तो भारत की पहचान बदल जाएगी, लोकतंत्र से धर्मतंत्र में। संविधान ने भारत को जो स्वरूप दिया है, वह सभी धर्मों का, सभी विचारों का और सभी जीवन पद्धतियों का सम्मान करने वाला है। ये राष्ट्र न केवल हिंदुओं का है, बल्कि मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और हर उस व्यक्ति का भी है जो यहाँ रहता है। यही भारतीयता की सच्ची पहचान है, जो सबको जोड़ती है, बांटती नहीं। हिंदू राष्ट्र का विचार इस भारतीयता को सीमित करने की कोशिश करता है, जबकि संविधान इसे विस्तृत करता है। इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र बनाम संविधान की बात करते हैं, तो वास्तव में ये तय करते हैं कि भारत किस दिशा में जाएगा। एक ऐसे देश की ओर जो समानता और न्याय पर आधारित है, या उस दिशा में जहां धर्म राज्य का नियंता बन जाएगा। भारत की असली ताकत उसके संविधान में है, जो हर नागरिक को यह विश्वास दिलाता है कि यह देश उसका है, चाहे उसका ईश्वर कोई भी हो। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा इस विश्वास को कमजोर करती है। संविधान को बचाना केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। जब नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तभी लोकतंत्र जीवित रहता है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर संविधान को कमजोर करना दरअसल भारत की आत्मा को कमजोर करना है। संविधान वह पुल है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको जोड़ता है। उस पुल को तोड़ने का अर्थ है राष्ट्र की एकता को तोड़ना। इस प्रकार हिंदू राष्ट्र और संविधान के बीच का अंतर स्पष्ट है। एक पहचान को सर्वोपरि मानने वाला और दूसरा सबकी समानता को सर्वोच्च मानने वाला। भारत की आत्मा संविधान में बसती है, न कि किसी एक धर्म की सीमाओं में। इसलिए यदि भारत को सशक्त, समरस और एकजुट बनाना है, तो उसे अपने संविधान की मर्यादा को ही सर्वोच्च रखना होगा। यही सच्चा राष्ट्र धर्म है।